स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के विज्ञान के आकलन कार्यपत्रक, जिसे आप असेसमेंट वर्कशीट बोलते हैं, तो आकलन कार्यपत्रक 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि 19 अगस्त के लिए। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। छात्रों, जैसा कि पता है कि जैसे आपकी वर्कशीट आती थी, अब वर्कशीट एक हफ्ते में आप क्या पढ़ रहे हैं, उस पूरी वर्कशीट में आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, उसका इवैल्यूएशन करने के लिए, आकलन करने के लिए आपका एक आकलन कार्यपत्रक आता है। इसमें 10 प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न 1 नंबर का होता है और प्रश्न दिए जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से बना के प्रश्न दिए जाते हैं जिनको आपको करना होता है और इसी हिसाब से आपसे इवैल्यूएशन होता है। आज की इस विज्ञान की वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, प्रश्नों में 4 विकल्प है। जो विकल्प सही होगा उसके सामने के जो गोले दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, काला करना है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक मिश्रण का निर्माण करेगा? एक संगमरमर की टाइल को टुकड़ों में तोड़ना, बर्फ के टुकड़े को छोटे टुकड़े करना, पानी से पानी मिलाना। नहीं, डी उत्तर सही है। दूध को पानी से मिलाने पर, तो आप इसको काला करेंगे। तो पहला सही हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। निम्न में से कौन अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों के पथ यानी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? मिश्रण, यौगिक विलयन, कोलाइड विलयन। दूसरे का भी उत्तर डी है, कोलाइड विलयन। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? समांगी मिश्रण, तो ग्रेनाइट नहीं, कॉपर सल्फेट सही। आप जो बी है, इसका जो सर्कल है इसको गोला करेंगे, बाकी सब गलत उत्तर है। 3 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है। तो निलंबन समांगी मिश्रण है, तो यही गलत कथन है, यही सही होगा, बाकी सब सही है। अब चलते हैं आगे 5वें प्रश्न की तरफ। घंटियों और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए धातुओं का कौन सा गुण प्रयुक्त किया जाता है? प्रतिध्वनिपूर्णता। 5वें का ये उत्तर सही है। छठे पे चलते हैं। निम्न में से किसे पानी के साथ मिलाने पर एक पूर्ण विलयन नहीं बनेगा? रेत उत्तर सही है। साधारण नमक, चीनी, ग्लूकोज मिलने से विलयन बन जाएगा, रेत नहीं बनेगी। प्रश्न 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? धातुओं के बारे में आपको कथन को पढ़ के सही कथन को छांटना है। धातुओं के बारे में आपने पढ़ा है, धातु उष्मा के कुचालक होते हैं, गलत है। धातु भुरभुरे होते हैं, ये भी गलत है। इन्हें पतली तारों में ढाला जा सकता है, ये सही है। यह सामान्य गैसों के रूप में होते हैं, ये भी गलत है। आप इसे काला करेंगे। प्रश्न 8 पर चलते हैं। रक्त और समुद्र का जल दोनों मिश्रण हैं, दोनों यौगिक हैं। रक्त एक मिश्रण है, समुद्र का जल यौगिक है। रक्त एक यौगिक और समुद्र का जल एक मिश्रण है, दोनों मिश्रण हैं। आपका 8वें का उत्तर एक सही है। अब चलते हैं 9वें और 10वें प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न अलग तरीके के हैं। देखिए, आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न में फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए आपको कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। कि प्रश्न संख्या 9 से 10 के लिए 2 कथन दिए गए हैं, का अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। इन कथनों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से करना है। तो कोड ए कब सही होगा? जब ए और आर दोनों सत्य हों, यानी कथन और कारण दोनों सत्य होंगे और कारण जो है कथन की, यानी कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या करेगा, यानी यह कथन जो है इस कथन की सही व्याख्या करेगा, तो ए कोड सही होगा, ये मान लिया। दूसरी कंडीशन ये है कि ए और आर दोनों सही होंगे, लेकिन जो आर होगा ये इसकी व्याख्या नहीं करेगा, तो बी कोड सही होगा। सी में क्या होगा? ये ए सही होगा, आर गलत होगा, तो सी सही होगा। डी तब सही होता है जब ए गलत होगा, आर सही होगा, तो डी सही होगा।
तो चारों कंडीशन हमने पढ़ ली। अब चारों कंडीशन के बाद प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला कथन है कि साधारण नमक का जल में विलयन विषमांगी होता है। कारण क्या है? एक विलयन में पूर्ण रूप से एकरूपता होती है। तो आपका जो ए यह गलत है, ये सही है। तो 9वें का क्या होगा? डी। डी सही है, डी के गोले को आप भरेंगे। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। अभिकथन ए है कि पूर्ण विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। विलयन के कणों का आकार बड़ा होता है। ये गलत है, ये सही है। आप सी, आपका उत्तर क्या होगा? सी। तो प्यारे बच्चों, आपकी ये जो विज्ञान की वर्कशीट थी, ये इसमें हमने असेसमेंट वर्कशीट इसको किया। इसे करके आप अपने कक्षा अध्यापक के साथ या अपने जो भी सब्जेक्ट टीचर उनके साथ शेयर करें। थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।